इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 11 द सन एंड द विंड इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम इस पार्ट का हिंदी में अर्थ भी देखेंगे और आगे इस वीडियो में हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर किए हैं और जो लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी सोल्व किए हैं। तो सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं इस लेसन को। वन डे the sun and the wind met on the hilltop. It was a beautiful morning. एक दिन सूरज और हवा पहाड़ी की चोटी पर मिले। It was a beautiful morning. वह एक खूबसूरत सुबह थी। The sun was shining in the sky. सूरज आसमान में चमक रहा था। The wind was blowing gently. ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। आगे देखते हैं। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। एक आदमी सड़क पर चल रहा था। ही वॉज वियरिंग अ कोट। उसने कोट पहन रखा था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग। सूरज और हवा बात करने लगे। विंड हाउ आर यू। हवा कहती है आप कैसे हो। सन सूरज कहता है आई एम फाइन थैंक यू। रवि यानी सूर्य कहता है मैं ठीक हूँ धन्यवाद। आगे देखते हैं। हाउ आर यू आप कैसे हैं। सूरज हवा से पूछता है आप कैसे हैं। विंड कहती है हवा कहती है आई एम ओके लेट्स हैव अ बेट टुडे। हवा कहती है सूरज से मैं ठीक हूँ चलो आज शर्त लगाते हैं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट। क्या तुम उस आदमी को सड़क पर देखते हो जो सड़क पर जा रहा है। क्या वो आपको दिखाई पड़ रहा है। चलो देखते हैं कौन कौन उसका कोट उतार पाता है। कौन यहाँ पर उसका आएगा। कौन उसका कोट उतार पाता है। तो दोनों में शर्त लग जाती है। फिर आगे क्या होता है। सन सूरज कहता है यस आई एम रेडी। हाँ मैं तैयार हूँ। लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर। चलो देखते हैं कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। चलो देखते हैं कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। द विंड ब्लू विद इट्स ऑल हिज माइट। हवा जो है अपनी पूरी ताकत के साथ चलने लगती है। पूरी ताकत के पूरी शक्ति के साथ हवा चलती है। मैन आदमी कहता है हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। वो आदमी कहता है आज हवा कितनी तेज है। यह मेरा कोट उड़ा रही है। मुझे इसे अपने चारों ओर कसकर पकड़ना चाहिए। किसको। कोट को। वो आदमी कहता है कि मुझे अपने कोट को अपने चारों ओर कसकर पकड़ लेना चाहिए। इसे अपने आप से मुझे बांध लेना चाहिए। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर बट वॉज अनेबल टू रिमूव द मैन्स कोट। हवा बहुत तेज चली और तेज चली लेकिन वह उस आदमी का कोट नहीं हटा पा रही थी। विंड अंत में विंड हवा क्या कहती है। डियर सन आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। प्रिय सूरज प्रिय रवि मैं हार मान लेती हूँ। मैं उसका कोट नहीं उतार सकता। मैं उसका कोट नहीं उतार पाई। मैं उसका कोट नहीं उतार सकती। 10 आगे क्या होता है। सन नाउ लेट मी ट्राई। अब मुझे कोशिश करने दो। आई विल मेक हिम फील होटर एंड होटर। मैं उस आदमी को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कराऊंगा। बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कराऊंगा। अब मुझे कोशिश करने दो। अब मैं कोशिश करता हूँ। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। अब वो और भी तेज और ज़्यादा तेज चमक रहा था। तो क्या होता है। मैन वाइपिंग हिज फेस। वो आदमी पसीना पूछते हुए आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। मुझे अपना कोट उतार लेना चाहिए क्योंकि अब मैं सूर्य की इस सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो आदमी पसीना पोंछते हुए कहता है कि मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। मैं सूरज की चिलचिलाती गर्मी को सहन नहीं कर सकता। सन आगे क्या होता है। सन कहता है डियर विंड आई हैव वन। प्रिय हवा मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। मैंने उसका कोट उतरवा दिया है। मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया है। विंड कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। बधाई हो प्रिय। यू आर इंडीड स्ट्रोंगर देन मी। निस्संदेह आप मुझसे ज़्यादा मजबूत हो। मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो।
Wind represents the outer force, whereas the sun could make the person feel the heat inside. हवा क्या करती है? हवा बाहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सूर्य क्या करता है? सूर्य उस व्यक्ति को अंदर की गर्मी का एहसास करा सकता है, इसलिए वह अपना कोट उतार देता है। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एजुकेशन क्या मिलती है? परसुएशन इज़ बेटर देन फोर्स। परसुएशन का मतलब ये होता है कुछ चीज़ें पहले से ही निश्चित होती है कि हाँ कौन ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो आदमी कमज़ोर होता है कई बार वो अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए कई बार बातों को थोपना शुरू कर देता है। तो अगर वो पहले से ही समझा बुझा कर के बात को तैयार हो जाता है कि हाँ आप ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, मैं वास्तव में कमज़ोर हूँ, तो शायद ऐसी नौबत ना आए। तो इसलिए परसुएशन मतलब एक तरह से परसुएशन का मतलब होता है एक तरह से समझा बुझा करके बात को कहना। इज़ बेटर देन फोर्स, किसी पर ज़बरदस्ती थोपने से अच्छा है कि आप पहले ही समझा बुझा करके बात को सुलझा लें। आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स। यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए गए हैं, एक तरफ वर्ड्स हैं, एक तरफ इनके मीनिंग है। हिल टॉप का मतलब होता है पहाड़ी की चोटी। ब्लोइंग मतलब बह रही है। बेट मतलब शर्त। टेक ऑफ मतलब उतार देना। टेक ऑफ का मतलब क्या है? उतार देना। माइट मतलब प्रचुर शक्ति। माइट का मतलब होता है प्रचुर शक्ति। परसुएशन का मतलब होता है समझाना बुझाना। स्कॉर्चिंग मतलब बहुत गर्म, झुलसा देने वाली, स्कॉर्चिंग। अब देखते हैं आगे हम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को। यहाँ पर इन क्वेश्चन आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स लिखने हैं। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है हाउ वाज द डे व्हेन द सन एंड द विंड मेट। वो कैसा दिन था जब सूर्य और हवा मिले? तो कैसा दिन था? इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यह एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। What did the wind do to get the man's coat off? उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए हवा ने क्या किया? हवा बहुत तेज चली थी और तेज चली थी। The wind blew faster and faster. हवा बहुत तेज और तेज चली। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। सूरज ने उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या किया? तो आंसर में आप लिखेंगे द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर। सूर्य और तेज चमका और तेज चमका और इससे उसने इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न की कि वो आदमी अपना कोट उतारने के लिए मजबूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेट बिटवीन द सन एंड द विंड, हु वन द बेट। सूरज और हवा के बीच में क्या शर्त लगी थी और इसको कौन जीता? तो आंसर में आप लिखेंगे टू टेक ऑफ द मैन्स कोट। ये तो शर्त थी कि हमें आदमी का कोट उतरवाना है। कौन जीता? सन वन द बेट, और इस शर्त को सूर्य जीता, सूरज जीता। हु सेड दीज एंड टू whom, हमें बताना है कि ये बातें किसने कही हैं और किसे कही हैं। तो ये हमें बताना है कि ये कथन किसने कहे हैं और किसको कहे हैं। तो पहला है कथन यहाँ पर लेट्स हैव अ बेट टुडे, चलो आज हम एक शर्त लगाते हैं। तो ये किसने कहा था? ये हवा ने सूरज को कहा था। द विंड सेड टू द सन आई एम रेडी लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर, मैं तैयार हूँ चलो देखते हैं कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो किसने कहा था? द सन सेड टू द विंड, सूरज ने हवा से कहा था। आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैंने प्रयास छोड़ दिया है, मैं हार गई हूँ, मैं उस आदमी का कोट नहीं उतरवा सकती। किसने कहा था? द विंड टू द सन, द विंड सेड टू द सन। यहाँ पर सेड भी आप लिख लीजिएगा, द विंड सेड टू द सन, हवा ने सूरज से कहा था। Congratulations dear, you are indeed stronger than me, the wind said to the sun. बधाई हो प्रिय, आप निस्संदेह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। किसने कहा था? हवा ने सूरज से कहा था। तो आप ये लिखेंगे द विंड सेड टू द सन। आगे देखते हैं वर्ड पावर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ टू हॉट, आई कैन नॉट, आई कांट या आई कैन नॉट द हीट, आई कैन नॉट द हीट। तो यहाँ पर यह खाली स्थान छूटा हुआ है। यहाँ पर आई कैन नॉट, इसके आगे यहाँ पर आपको भरना है। ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ से समझ लीजिए। इट इज़ टू हॉट, आई कैन नॉट बियर द हीट।
तो बियर मतलब सहन करना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, तो बियर मतलब सहन करना। यहाँ पर आप भरेंगे बियर। आगे देखते हैं, माई फादर पेटेड मी जेंटली ऑन माई बैक, मेरे पिताजी ने मेरी पीठ विनम्रता से थपथपाई। तो इस तरह से जेंटली आएगा यहाँ पर। द विंड ब्ल्यू अवे द लीव्स, हवा ने पत्तियों को दूर उड़ा दिया है। तो ब्ल्यू मतलब यहाँ पर आएगा ब्ल्यू, इस खाली जगह में आएगा ब्ल्यू। हर फेस शोन विद अ ग्लोइंग स्माइल, उसका जो चेहरा था एक ग्लोइंग चमकदार मुस्कान के साथ चमका। तो हिज फेस, हर फेस, तो यहाँ पर आएगा शोन, ये शाइन की सेकंड फॉर्म है, शोन मतलब चमका। होल्ड माई हैंड टाइटली सो दैट आई मे नॉट फॉल, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ो ताकि हम गिर न जाएं, ताकि हम गिर न पाएँ, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ो। तो होल्ड का मतलब आएगा पकड़ना। तो यहाँ पर ये वर्ड्स हैं, बियर मतलब सहन करना, जेंटली मतलब दयालुता से, विनम्रता से, ब्ल्यू मतलब चली, ब्ल्यू मतलब चली। जैसे द विंड ब्ल्यू अवे द लीव्स, तो ब्ल्यू अवे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा उड़ाना। ऐसे ही शोन, शाइन की सेकंड फॉर्म है, शोन मतलब चमका, होल्ड मतलब पकड़ा। अब आगे देखते हैं, इसमें हम लैंग्वेज प्रैक्टिस में एक यहाँ पर ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, तो ये डिग्री हैं। देखिए आप ग्रामर का ये क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। इसमें डिग्रीज की बात हुई है तो 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये विशेषण यानी एडजेक्टिव्स के अंदर आती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आप यूँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस बोला, ही इज़ अ गुड बॉय या ही इज़ वेरी गुड। तो यहाँ जो गुड है, गुड जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव जो होता है, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसको हम विशेषण कहते हैं। तो इसके 3 रूप हैं, यूँ समझ लीजिए। जब कहीं पर किसी की भी तुलना नहीं हो रही हो, केवल एक के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री लगती है। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है। जब एक व्यक्ति वस्तु की तुलना बहुत से लोगों के साथ में हो रही है, बहुत सी वस्तुओं के साथ में हो रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें दा लगाना है, और कंपैरेटिव डिग्री में आपको ज़्यादातर आपको देन लिखा हुआ मिलेगा, देन, THAN, देन लिखा हुआ भी मिलेगा, और इसमें ER भी मिलेगा। आपको जो एडजेक्टिव होगा उसके लास्ट में ER मिलेगा। इससे आप पहचान लेना कि ये कंपैरेटिव डिग्री होगी, और जिसके लास्ट में EST मिलेगा वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। चलिए देखते हैं किस तरह से आप समझेंगे। शी इज़ द फ्रेंड आई हैव, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 आपको एडजेक्टिव फॉर्म दिए गए हैं, टाल, टालर, टालेस्ट। अब लगाना कौन सा है? देखिए यहाँ पर दा है, इससे पहले दा लगा हुआ है, और दा के आगे ये खाली जगह छूटी हुई है। तो जब दा यूज़ किया गया है तो इसके आगे आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग जरूर होता है। तो आप इससे पहले दा लगा हुआ है तो यहाँ पर आप टालेस्ट लगा देंगे। इसी तरह से एप्पल्स आर बेटर दैन मैंगोज़, अब यहाँ पर देखिए दैन का प्रयोग हुआ है, तो दैन से पहले आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादातर आपको ER ही देखने को मिलेगा, तो आप लगा देंगे बेटर। विच इज़ द, तो यहाँ पर देखिए द आ गया है, तो द आ गया है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो ये लार्जेस्ट, ये वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे लार्जेस्ट, द आया है तो लार्जेस्ट लिखेंगे। इसी तरह से मे इज़ द, फिर से द आया है, अब देखिए हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो यहाँ पर हॉटेस्ट जो है, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसका यूज यहाँ पर होगा। मे इज़ द हॉटेस्ट मंथ, तो यहाँ पर हॉटेस्ट ये आपको यूज़ करना है। इसी तरह से कॉटन इज़ लाइटर देन वुड, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देन का यूज़ हुआ है, देन, तो अगर देन का यूज़ हुआ है तो इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, यानी कि लाइटर, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। तो इन सब में से लाइटर जो ये वर्ड है इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके आगे देन का यूज हुआ है। इसी तरह से ऑरेंज इज़ नॉट सो एज गुआवा, तो यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, जब सो एज आएगा तो बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगी, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगी, तो स्वीट आएगा, स्वीट, तो यहाँ पर आप स्वीट लिखेंगे। इसी तरह से माई आंट इज़ फैटर देन माई मदर, तो यहाँ पर देखिए देन आया हुआ है, तो देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री यानी फैटर यानी ER वाला जो शब्द है इसको आप लिख देंगे।
तो आप इसको आसानी से पहचान लेंगे। जो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होगा उससे पहले द लिखा होगा, जो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होगा उसके आगे देन लिखा रहेगा, THAN, देन। ये दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। तो इस तरह से आप डिग्रीज को, इन वर्ड्स को समझ लेंगे और इन्हें भर लेंगे। तो ये हमारा पेट्रल्स क्लास 5 के लेसन 11 द विंड एंड द सन, इस लेसन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्वेश्चंस आंसर को देखा है, इसके अलावा लैंग्वेज प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखे हैं, न्यू वर्ड्स भी देखे हैं। इस लेसन का हमने हिंदी में अर्थ भी देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।